हेलो एवरीवन। सो आज हम एंजाइम चैप्टर में अब आगे एंजाइम एक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम एंजाइम इनिबिशन पढ़ते हैं कि कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं या रोक लेते हैं। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक लेते हैं। तो आज हम सिर्फ एंजाइम इनिबिशन प्रोसेस में सिर्फ रिवर्सिबल इनिबिशन हम पढ़ेंगे। तो एंजाइम रिवर्सिबल कैसे इनिबिट होते हैं। तो एंजाइम एक्शन में हमने पढ़ लिया कि जब एंजाइम ई जो है सबस्ट्रेट एस से बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर प्रोडक्ट बनाता है और इस तरह से एंजाइम का एक्शन होता है और एंजाइम वापस रिलीज हो जाता है या अलग निकल जाता है जो वापस अदर दूसरी रिएक्शन में काम। अब एंजाइम इनिबिशन क्या है। कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, यौगिक है जो कि रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली किसी स्पेसिफिक एंजाइम से बाइंड करते हैं और उस एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। या तो उसकी एक्टिविटी धीरे कर देंगे या उसकी एक्टिविटी को बंद कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं इनिबिटर और ऐसे एक्शन जो हो रहा है उसको बोलते हैं एंजाइम इनिबिशन। तो एंजाइम इनिबिशन दो तरह का है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन सा? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ता है इनिबिटर, वीक बॉन्ड से जुड़ता है तो उसको अपन वापस उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, वो रिवर्स नहीं होता। अब रिवर्सिबल वापस तीन तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। और इरिवर्सिबल जो है वो रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग इनिबिशन, ग्रुप स्पेसिफिक इनिबिशन और सोसाइडल इनिबिशन है ये तीनों। आज हम इस क्लास में सिर्फ रिवर्सिबल इनिबिशन के बारे में समझेंगे और वो भी ये तीनों, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव रिवर्स। उसके बाद इरिवर्सिबल और फीडबैक इनिबिशन और एलोस्टेरिक इनिबिशन हम दूसरी क्लास में समझेंगे। अब रिवर्सिबल इनिबिटर देखो, रिवर्सिबल इनिबिटर जो है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड करता है, इसीलिए उसको फिजिकली किसी भी मीन्स से अपन उसको हटा सकते हैं। कुछ भी करके अगर उसका बॉन्ड तोड़ना है, कैसे भी हम उस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो उसकी एक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी। ये डायलिसिस में भी वॉश आउट हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिबिटर्स अपन ने पढ़ लिया, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। उसके बाद अब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स पे हम आ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स जो है वो सेम सबस्ट्रेट के जैसे होते हैं, इसीलिए वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनिबिटर जो है एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सबस्ट्रेट, ये इन दोनों में एंजाइम के पास में एक साइट होती है, एक ऐसी जगह होती है जो खांचे या नॉच के फॉर्म में होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट उस पर जुड़ता है। अब अगर उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जुड़ा तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर वहाँ पर इनिबिटर जुड़ा तो वहाँ पर कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल देखो कि मिथोट्रेक्सेट जो कैंसर की दवाई है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करती है। उस एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पर मिथोट्रेक्सेट बाइंड कर देता है और उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। सेम इसी तरह से एलोपुरिनॉल जो दवाई है जो गठिया, गाउट में काम आती है, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को रोक देती है। इसके बाद HMG कोएंजाइम या रिडक्टेज, ये एंजाइम जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज, कोलेस्ट्रॉल बनाने में सहायक है। जब इस एंजाइम का इनिबिशन मेविलिनोलिन और लोवोस्टेटिन, ये दोनों दवाइयाँ दी जाती है जब कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो ये दोनों दवाइयाँ इसकी एक्टिविटी को इनिबिट करती है। तो इसके एक्टिव साइट पे HMG कोएंजाइम ए की जगह मेविलिनोलिन और लोवोस्टेटिन बाइंड करता है और उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देता, यानी कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता। इसके बाद कॉम्पिटिटिव इनिबिटर अपन ने बात कर ली कि वो दोनों में कंपटीशन है एक्टिव साइट के लिए
और इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है बोथ का सेम है। अब कम्पिटिटिव इनिबिशन में देखो वो सबस्ट्रेट से एक जैसा दिखता है, और उसके इनिबिशन से अपन ये देखते हैं जब कम्पिटिटिव इनिबिशन होगा तो V जो है हाफ V मैक्सिमम और हाफ V मैक्सिमम का Km वैल्यू जो है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है, Km वैल्यू बढ़ जाती है। जब नॉन इनिबिटेड है तो ये Km वैल्यू आएगी, जब इनिबिटेड है तो यहाँ Km वैल्यू आ रही है। जो ये लाल वाला कर्व है वो इनिबिशन का कर्व है और ये नॉन इनिबिशन का। तो हम ये देखते हैं कि Km वैल्यू बढ़ जाती है जब कम्पिटिटिव इनिबिशन है। सेम ऐसे ही जब हम नॉन कम्पिटिटिव देखेंगे तो उसमें भी हम आगे देखेंगे कि वो इसका उल्टा होगा। अब अपन आ जाते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कम्पिटिटिव इनिबिशन का। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या है? सक्सीनेट। लेकिन इस सक्सीनेट का स्ट्रक्चर देखो CH2COOH CH2CO। ये सक्सीनेट जब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मेलोनेट जैसा है स्ट्रक्चर। अब जब ये इससे बाइंड करता है तो फ्यूमरेट बनाता है, लेकिन जब मेलोनेट इस सक्सीनेट की जगह मेलोनेट बाइंड करेगा तो फ्यूमरेट नहीं बनेगा। तो ये कम्पिटिटिव इनिबिशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज करके एंजाइम है। उस एंजाइम उसका एक्शन होता है इथेनॉल के ऊपर, लेकिन जब वो जहरीली शराब पी लेते हैं, मिथेनॉल पी लेते हैं, तो उस मिथेनॉल को ट्रीट करने के लिए उसको और अल्कोहल पिलाई जाती है। तो उस अल्कोहल से क्या होता है कि मिथेनॉल की जगह अब वो अल्कोहल बाइंड करेगा। इस तरह से उसको उसकी पॉइजनिंग, अल्कोहल की पॉइजनिंग या ख़त्म की जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में उसको काम आता है। उसके बाद आप कम्पिटिटिव इनिबिशन को इस डायग्राम से समझते हैं कि एंजाइम ई जो है वो सबस्ट्रेट एस से बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये एंजाइम ई जो है वो प्रोडक्ट पी बनाता है, ये फिर कॉम्प्लेक्स एंजाइम ई और प्रोडक्ट पी बनाता है। जब ये एंजाइम अगर इस सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर से बाइंड करता है तो एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है और उस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ये ध्यान रखो कि ये इसका एक्टिव साइट है, तो इस एक्टिव साइट पे ही या तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनिबिटर बाइंड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन। इसमें अब एक्टिव साइट के लिए दोनों में कंपटीशन नहीं है। यहाँ इनिबिटर जो है एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे बाइंड करता है और उसका कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये में ज़्यादातर हैवी मेटल पॉइजनिंग है, सिल्वर और मरकरी पॉइजनिंग जो है, लेड पॉइजनिंग है, इन सब में ये इनिबिशन होता है। तो जब एंजाइम एस काम बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब एंजाइम इनिबिटर से बाइंड करता है तो एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन एक्टिव साइट फ्री है तो वहाँ पर सबस्ट्रेट अब बाइंड कर सकता है, लेकिन अब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद भी इनिबिटर किसी और साइट पे बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बने। अब इसको अपन डायग्राम से समझे तो देखो एंजाइम ई जो है ये सबस्ट्रेट एस के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट वापस इनिबिटर से बाइंड कर सकता है। तो इनिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा है, किसी और साइट पे बाइंड करता है, लेकिन किसी और साइट पे बाइंड करने के बाद भी रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरह से जब इनिबिटर बाइंड करता है तो इस तरह से अदर साइट पे बाइंड करता है। एक्टिव साइट फिर भी फ्री है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं। और ये सब रिएक्शन रिवर्सिबल। अब इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो इसमें देखो वहाँ पर तो अपन ने देखा V मैक्सिमम सेम आ रहा था दोनों का, इनिबिटेड का भी और नॉन इनिबिटेड का भी। लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो इसमें Km वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है, लेकिन V डिफरेंट आ रहा है। दिख रहा है सबको, V मैक्सिमम भी दोनों अलग आ रहे हैं और हाफ V मैक्सिमम भी अलग आ रहा है। तो इसमें इनिबिशन इज नॉट रिवर्स्ड
बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर V मैक्सिमम डिक्रीज हो गया है एक्टिव एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने से। अब अनकम्पिटिटिव इनिबिटर में देखो, अनकम्पिटिटिव इनिबिटर जो है थर्ड वाला, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बाइंड करता है, एंजाइम को इनिबिटर बाइंड नहीं करता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तब उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट बनता है E1। अब यहाँ पर इनिबिटर बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज नोन एज अनकम्पिटिटिव इनिबिटर। इसका एग्जाम्पल है हर्बिसाइड ग्लाइफॉस्फेट, जिसको राउंड अप भी बोलते हैं। ये बायोसिंथेसिस एरोमेटिक अमीनो एसिड बैक्टीरिया में जब बनता है, उस प्रोसेस को ये इनिबिट करता है, और ये नॉन टॉक्सिक है एनिमल्स में, क्योंकि हमारे में ये एंजाइम नहीं होता है। अब अनकम्पिटिटिव इनिबिशन को समझने के लिए देखो, एंजाइम E है, उस पे इनिबिटर बाइंड नहीं करता है। यहाँ पर एंजाइम E जब सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब उस पे इनिबिटर बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस तरह से हमने इनिबिशन रिवर्सिबल वाले पढ़ लिए। अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें इरिवर्सिबल इनिबिशन और एलोस्टेरिक इनिबिशन और फीडबैक इनिबिशन तीनों अपने को देखने को मिलेंगे पढ़ने को। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।